मॉर्निंग। हाँ जी। तो क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट सेशन में? एसईओ का प्रैक्टिकल करना था, राइट? मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग को एक आर्टिकल लिखना है। लिखा आप लोगों ने? किसने लिखा है? पलक, कपिल हम्म दिस साइड। बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी पलक, क्योंकि मैं लास्ट आपको बताया था, मैंने 2 सेशन में लास्ट वाला भी अटेंड नहीं कर पाया था प्रॉपर तरीके से। क्योंकि हम्म। लास्ट सेशन में एक्चुअली क्या हुआ था, एकदम से सडनली मेरी मम्मी की तबीयत एकदम डाउन हो गई थी। मम्मी को थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम है पिछले कुछ ओहो। 1 साल से। तो हम्म। उसके लिए मम्मी का कंटिन्यू इलाज चल रहा है। तो मम्मी की परसों ही एकदम तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो मुझे सेशन एकदम, मतलब मैं मीटिंग भी लीव नहीं कर पाया था और मुझे एकदम से उठ के भागना पड़ा था मीटिंग में अच्छा। से। ओके ओके ओके, नो सो प्रॉब्लम। और जहाँ तक हालांकि आपने जो उसकी बात कही है मुझे आर्टिकल की, जो ब्लॉग्स पे मैं पहले लिखा करता था, ब्लॉग्स मेरे। हाँ तो हाँ। उसकी एक लिंक मैं आपसे शेयर करता हूँ, ब्लॉग स्पॉट पे ही लिखता था मैं। हाँ जी, आप चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। और इसके अलावा वर्डप्रेस में भी मैंने उस सेशन के बाद में एक ब्लॉग लिखा था, तो अगर आप वो देखना चाहें तो मैं वो भी कर सकता हूँ शेयर आपसे। हाँ हाँ, आप दोनों शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में, मैं चेक कर लूंगी। जी जी, ओके। ओके। विद्युत एंड अवनीश, आप लोगों ने लिखा ब्लॉग? कौन सा ब्लॉग मैम? अच्छा, लास्ट सेशन में आप थे नहीं। विद्युत हाँ, वीडियो वो चेक नहीं किया आपने? रिकॉर्डेड सेशन चेक नहीं किया? रिकॉर्डिंग में मैम, आप मैम आपने वो कीवर्ड बताया था ना। कीवर्ड? कीवर्ड के लिए तो बोला था, उसके पिछले के पिछले सेशन में बोला था। लास्ट सेशन में मैंने आपको, आप लोगों को कहा था, आप थे नहीं लास्ट सेशन में। कीवर्ड रिसर्च किया आपने विद्युत? हाँ मैम, कीवर्ड किया था मैं तो। पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग तो वही थी मैम, कीवर्ड वाले। और रिकॉर्डिंग तो मैंने देखी नहीं उसमें ऐप पे, चैनल पे। पिछले पिछले उसकी नहीं देखी आपने अभी तक? मैंने चलिए। कीवर्ड वाली देखी थी मैम, उस वही आई थी चैनल पे। अच्छा, उसके बाद एक और हो सकता है वो अपलोड नहीं हुई हो। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। लास्ट सेशन में मैंने ब्लॉग लिखने के लिए कहा था, ऑन पेज एसईओ के लिए। ठीक है। तो मैंने देखा नहीं था मैम वो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अवनीश, आपने लिखा? अवनीश? ठीक है। तो जी मैं नहीं मैडम, नहीं लिख पाए हम। नहीं अब्सेंट थे लिख- और फिर दूसरा टाइम अभी नहीं मिल पाया उसके लिए ठीक है। कुछ। ठीक है। मैंने एक सेकंड में पोर्टल में देख लेती हूँ। मैंने आप लोगों का है DM78, राइट? मैं असाइनमेंट यहाँ पर अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग को उसमें आपकी जो वेबसाइट का लिंक है वो भी शेयर करना रहेगा। विद्युत, आपको क्या करना है कि एक ब्लॉग लिखना है। आपने जो वेबसाइट बनाई है ना, हाँ उसी में जो भी टॉपिक आप लेना चाहें, जिस जो आपका पसंद का टॉपिक हो, उसके बारे में आपको एक ब्लॉग लिखना है। ठीक है? कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देती हूँ। हाँ मैम। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं एक सेकंड। टाइप्स ऑफ, अच्छा आपने टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स वाला देखा होगा, है ना हाँ विद्युत? मैम, मैंने अभी चेक किया तो उसमें ब्लॉग वाला क्लास तो है ही नहीं मैम, उस पे चैनल पे। हाँ 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 हाँ। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स मैं आप लोगों को बता रही थी। बस उसमें ये था कि ब्लॉग आपको लिखना है। ये मैंने बोला था, स्टार्टिंग में बोला था, एंड में बोला था, मुझे याद नहीं है, बट मैंने लिखने के लिए बोला जरूर हाँ था। मैम, लास्ट क्लास में तो आपने केवल कीवर्ड बताया था। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स बताए थे, वो सारे हाँ समझ में आ गए थे? हाँ मैम, वो तो मैंने रिकॉर्डिंग देख ली, वो तो समझ में आ गई। उसके बाद थोड़ा ना हुआ तो, उसके बाद थोड़ा ना हुई थी क्लास। नहीं नहीं, उसके बाद यही आज ही है वाली ना? क्लास है। हाँ हाँ। हाँ, मैंने भी इसमें ब्लॉग का तो था नहीं, कीवर्ड का ही था, वो देखा था। ब्लॉग लिखने के लिए बोला था मैंने। कैसे लिखते हैं मैम ब्लॉग? बताती हूँ। जैसे कि मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस। ओके। तो ब्लॉग लिखने के लिए हमको क्या करना है? हम सबसे पहले फोकस कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, है ना? फोकस कीवर्ड क्या होता है?
जो वेबसाइट पे मेन कीवर्ड जो होता है हेडिंग वाला। हाँ, वेबसाइट का नहीं, जो पोस्ट हम लिख रहे हैं अच्छा, जो उसका पोस्ट कर लिख रहे कीवर्ड हैं। है ना, वो हाँ। फोकस कीवर्ड हुआ। और सब हेडिंग्स किसकी बनाते हैं हम, या सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं? सेकेंडरी कीवर्ड्स वही सब हेडिंग। ओ। सब हेडिंग। कैसे सिलेक्ट करेंगे सब हेडिंग्स? कैसे बनाओगे आप सब हेडिंग्स? बचपन में ऐसे लिखते थे, निबंध लिखते थे, यस मैम। है ना? उसमें हम एक सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ आता था, उसके बाद सब हेडिंग्स बना के उसी को और एक्सप्लेन करते थे, है ना? हाँ किसी हाँ। चीज के फायदे नुकसान क्या है, फिर एक सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट आता था, फिर उसके बारे में थोड़ा सा और बताते थे, उसके टाइप्स यदि है तो टाइप्स बता देते थे, उसके फायदे नुकसान बता देते थे। इस तरीके से लिखते थे ऐसे, है ना? यस मैम। बस ऐसे ही हमको ब्लॉग लिखना है, जैसे हम ऐसे लिखते थे, है ना? तो उससे रिलेटेड जो जो भी चीजें हो सकती है टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, अब इस पर आपको कोई ब्लॉग लिखना है तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या, एसईओ की डेफिनेशन बता दिया आपने इंट्रोडक्शन में, है ना? और फिर उसके क्या क्या टाइप्स है वो बता दिए, फिर उन टाइप्स को एक्सप्लेन कर दिया, है ना? इस तरीके से बताओ उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, क्यों यूज करना चाहिए, एप्लीकेशन क्या है एसईओ की, ये बता दिया, है ना? इस तरीके से लिखोगे ऐसे, राइट? तो इसी में जैसे टाइप्स ऑफ एसईओ जो है वो आपका सब हेडिंग हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, उसी टॉपिक को और ज्यादा समझाने के लिए जो भी रिलेटेड कीवर्ड, जैसे कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, तो ये क्या हो गए, रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए, है ना? तो और ज्यादा रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करके हम सब हेडिंग्स बनाते हैं, ताकि हम उस टॉपिक को इतने अच्छे से कवर कर पाए, यदि कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पर किसी टॉपिक को ढूंढते हुए आता है तो उसको हर डिटेल मिल जाए उस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारी वेबसाइट पर आए, पूरा पढ़े और उसके बाद भी सेम चीज ढूंढने के लिए उसको दूसरी वेबसाइट पर जाना पड़े। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस क्लियर मैम। हो रही है मेरी बात, है ना? तो इसके लिए अब मेरे बोलने से और आपके ऐसे समझने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो क्लियर नहीं होंगी चीजें जब तक कि आप उसको प्रैक्टिकली करोगे नहीं। ठीक है, तो ट्राई करो कि उसको प्रैक्टिकली आप लोग लिख कर देखो, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है विद्युत? यस तो मैम। नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा आपका आर्टिकल, भले ही आप 500 वर्ड्स का लिखो, ऐसा नहीं कि मन से लिखना है, आइडिया कहीं से भी ले सकते हो, 10 वेबसाइट देखो, एआई की हेल्प लो, चैट जीपीटी की हेल्प लो, लेकिन लिखना अपने वर्ड्स में, समझ सकते हो, लेकिन फ्रेमिंग जो सेंटेंस बनाओगे, जो भी आपने समझा है उसको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा टॉपिक बोल रही हूँ, जो भी आपकी पसंद का टॉपिक हो, जिसके बारे में आपका इंटरेस्ट हो या नॉलेज हो आपको, उसके बारे में लिखो फिलहाल। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस। हाँ, पलक कपिल दिस साइड। हाँ, हाँ जी बोलिए। आपको जो मैंने जो ब्लॉग स्पॉट की जो आपको मैंने लिंक उसमें शेयर की है, हाँ हाँ। ये एक्चुअली मेरी ऑलमोस्ट आई थिंक ये 4 या 5 साल पुरानी पोस्ट हम्म। होंगी ये वाली। ओके ओके। आई थिंक जब ये मैं कॉलेज कॉलेज पास आउट हुआ था, ये 2017 और 18 की है, शायद 2016-17 की होगी ये वाली। अच्छा अच्छा, उस समय की देखिए। है। अब इसमें इसमें मैंने कहाँ पे मतलब मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ मुझे और हाँ इसमें सही करना चाहिए, थोड़ा आप मुझे वो भी हेल्प कर हम्म, देंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं एक बार चेक करती हूँ और मैं फॉर्मेट भी बता देती हूँ कि किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आपने जी हाँ। लिखा अच्छा है, मैंने ओवरव्यू तो लिया उसका एक। ठीक जी है, हाँ, थैंक बाकी यू। उसको डिटेल में मुझे पढ़ना पड़ेगा। जी ठीक है, जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, हेडिंग, सब हेडिंग्स हो गए, है ना? अब इसके बाद क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले हमारा फोकस कीवर्ड आ गया। ठीक है, मैं एक बार एडिट में चली जाती हूँ तो शायद आप लोग को ज्यादा। मैम एक बार आप पूरा प्रैक्टिकल करके बता दो ना, हाँ नया हाँ हाँ, तरीके से मैं वही कैसे बता रही हूँ करना है। बता रही हूँ बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आता है पोस्ट टाइटल लिखने के लिए। ठीक है,
इसका भी मैं एक और वर्जन आपको बता देती हूँ। मैम ये पोस्ट वाला आइकन पे क्लिक करके लिखना है ना वर्डप्रेस में? एक मिनट, बता रही हूँ, सब बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप डैशबोर्ड में जाओगे। डैशबोर्ड में कैसे जाओगे, ये भी बता रही हूँ। ये डैशबोर्ड है आपका वेबसाइट का, है ना? ये पता है ये इधर कहाँ से आते हैं, हाँ मैम। है ना? अब यहाँ पर आपको ये पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है? यस। यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट करोगे तो भी आप बना सकते हो, और यहाँ पर जो न्यू लिखा हुआ है इस पर कर्सर लेके जाओगे तो आपको पोस्ट, मीडिया, पेज, जो भी आपको बनाना है उस पर क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। ये दोनों तरीके हैं पोस्ट ओपन करने के, ठीक है? जब इस पर क्लिक किया तो नेक्स्ट टैब में या उसी टैब में ये पोस्ट ओपन हो जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। अब इसमें क्या करना है, ऐड टाइटल आपको दिख रहा है ना? तो मान लो हमने टाइटल लिया है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इन डेली लाइफ, ठीक है? ये मेरा फोकस कीवर्ड है, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च किया मैंने, कीवर्ड रिसर्च में ये मैंने फोकस कीवर्ड निकाला अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है? वेबसाइट के लिए। मैम आपकी आवाज कट रही है। अब का कीवर्ड है मेरा। अब आ रही है आवाज क्लियर? हाँ हेलो, मैम। हेलो, अब आ रही है आवाज क्लियर? ओके। यस मैम। तो 6 वर्ड का कीवर्ड है मेरा, ठीक है? अब क्या करना है मुझे आगे, मैंने इधर क्लिक किया, यहाँ पर मुझे इधर कंटेंट लिखना है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिखूंगी मैं, ठीक है? ग्रैटिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए इंट्रोडक्शन लिखूंगी मैं, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा इंट्रो। अब वो उसमें क्या लिखना है कंटेंट के लिए आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है? चैट जीपीटी से भी ले सकते हो, ठीक है? वहां पर पढ़ के समझ के अपने मन से उस चीज को लिख सकते हो, या अपनी भाषा में उसको लिख सकते हो चेंज करके, ठीक है? तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट जाएगा। इंट्रोडक्शन के आपके एक आपके वहाँ पे इमेज शायद आ जाएगी। यहाँ इंटरनेट का इमेज इशू कैसे है। आएगी, ये प्लस साइन दिख रहा है आपको, यहाँ से भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? हाँ मैम। बीच बीच में ब्रेक हो रही है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, शायद ये हैंड्स फ्री की वजह से हो रहा है। अब ठीक है क्या? अब क्लियर है, अब अब नॉर्मल क्लियर है। है? हाँ हाँ, वो हैंड्स फ्री की वजह से शायद हो रहा था, ठीक है? हाँ। तो ये दो तरीके, या तो इधर प्लस पर क्लिक करके भी इमेज अपलोड कर सकते हो, या यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हो, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन के साथ हमको क्या करना है, एक यहाँ पर क्लिक करना है, ये इमेज है, इमेज पर क्लिक करना है, यहाँ से इमेज को अपलोड करना है, ठीक है? अब अपलोड करने में यहाँ पर क्लिक किया, आपके डिवाइस में जो भी इमेज, मेरे पास यहाँ पर तो नहीं है लेकिन मीडिया लाइव, ठीक है? मान लो मैं अभी के लिए ये डाल देती हूँ, ठीक है? ये डाल दी इमेज, ठीक है? अब इमेज डालने के बाद, हाँ, इमेज में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी इमेज डालोगे तो इमेज इंटरनेट से, गूगल से, तो आपको किस फोकस कीवर्ड है उस नाम से, ठीक है? नाम से तो सेव नहीं हो पाएगी, तो क्या कर, इन डेली लाइफ 1, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इन डेली लाइफ 2, 3, 4, 5, इस तरीके से,
ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ये मैम आप लोग नोट डाउन करते जाओ, चाहे मैं लिखवा दूं, ये आपको लिखोगे आप लोग? मैम आप एक वापस जो वॉइस ब्रेक हुई थी मैम एक आपकी, हाँ हाँ, ये तो सही से सुनाई नहीं दिया। मैं लिखवा दूं आप लोगों को ये पॉइंट्स, हाँ मैम। है ना? आप कहीं भी या तो अपने लैपटॉप में या फोन में, जहां पर भी इसको नोट, एक नोट्स बना लो और उसमें लिख लो, ठीक है? नोट पैड में लिख लेते हैं मैम। हाँ, ठीक है, बोलू, स्टार्ट करूँ बोलना? हाँ मैम, आपने भी बोला वापस बोलना क्योंकि वो वॉइस ब्रेक हो गई थी बीच में। हाँ हाँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फोकस कीवर्ड डिसाइड करना है अपने पोस्ट के लिए। ओके, डिसाइड फोकस कीवर्ड फॉर योर पोस्ट, ये लिख लो। लिख लिया? यस मैम। ओके, उसके बाद क्या करना है, राइट इंट्रोडक्शन विद इन 100 to 150 वर्ड्स। इंट्रोडक्शन जो आप लिखोगे उसको 100 से 150 शब्दों के अंदर अंदर ही आपको लिखना है, ठीक है? हो गया, लिख लिया? यस मैम। ओके, फिर add an image in the introductory paragraph। क्या मैडम? ऐड add an image, एक इमेज ऐड करनी है आपको। add an image in introduction paragraph। अपनी पोस्ट से रिलेटेड है। हाँ, लिख लिया? यस मैम। हो, अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, ऑलवेज सेव इमेज with the name of focus keyword in your device। मतलब डिवाइस में जब आप इमेज को सेव करोगे तो उसको फोकस कीवर्ड के नाम से ही सेव करना है। सेव द इमेज with the name of focus keyword in the device। हो गया? हाँ जी, 4 पॉइंट हुए हैं। ओके, इसके बाद अब क्या लिखना है, जब इस इमेज पर आप क्लिक करोगे, जिस भी ब्लॉक पर क्लिक करोगे उसकी सेटिंग्स राइट हैंड साइड में आती है ना? तो जब इमेज पर आप क्लिक करोगे तो ये देखो राइट हैंड साइड में आपको ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिख रहा यस। है ना? यहाँ पर आपको लिखना है इमेज किस बारे में है, ठीक है? तो अब हम पूरा तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इमेज जो है वो हमारे फोकस कीवर्ड से रिलेटेड ही होगी, राइट? तो हम हमारा एक बार के लिए जो हमारा कीवर्ड है वही हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट इमेज में, ठीक है? क्लियर है? ये कहाँ होता है मैम ये ये अल्टरनेटिव राइट हैंड टेक्स्ट? साइड में जब आप, नहीं मतलब ब्लॉग पे कहाँ होता है वो? बताती हेडिंग हूँ, होती है कि? देखो ये मैंने क्लिक किया इमेज पे, जब आप इमेज पर क्लिक करोगे तो ये राइट हैंड साइड में सेटिंग्स में आ जाएगा। यदि नहीं आता है, देखो ये ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि आपको नहीं दिख रहा है ना? जैसे मैंने क्लिक किया अभी नहीं आ रहा, तो क्या करना, ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना तो ये आ जाएगा। ये रहा, दिख रहा है? समझ में आया ये? यस। ठीक है, ठीक है, तो लिख लो राइट फोकस कीवर्ड और सब हेडिंग इन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। फोकस कीवर्ड और सब हेडिंग इन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। देखो फोकस कीवर्ड कब लिखोगे, जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में डाल रहे हो तो इंट्रो ये फोकस कीवर्ड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन जब किसी सब हेडिंग में आप इमेज डालोगे
तो वहां पर जिस हेडिंग में डाला है आपने वही सब हेडिंग आप ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिख दोगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट सभी को? यस मैम। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी। नेक्स्ट हेडिंग कैसे लिखेंगे, ये इमेज डाली थी, इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो, या फिर ऐसे क्लिक कर सकते हो आप, डबल क्लिक, तो अपने आप यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है प्लस साइन, प्लस साइन पर वापस से क्लिक करना। हेडिंग दिख रही है यहाँ पर, हेडिंग पर क्लिक करना। अब हमको क्या बनानी है, हेडिंग 2, क्योंकि हमारा जो टाइटल होता है, पोस्ट टाइटल, ये ऑटोमेटिकली हेडिंग 1 होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बनाएंगे हेडिंग 2, तो हेडिंग 2 पर क्लिक किया। ठीक है, ये हेडिंग 2 हो गया। अब जो भी हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, जो भी सब हेडिंग बनानी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, हेडिंग 2 में आपका फोकस कीवर्ड एज इट इज हमेशा आना चाहिए। ये एसईओ पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लो, इंक्लूड योर फोकस कीवर्ड, इंक्लूड योर फोकस कीवर्ड as it is, as it is in heading 2, in heading 2 you can add words before or after the keywords, sorry, before or after the keyword, before or after the keyword। समझ में आया ये पॉइंट सभी को? मैम ये पॉइंट एक बार वापस समझाना। हाँ, इस पॉइंट का मतलब है कि आप जो हेडिंग 2 बनाओगे उसमें आपको फोकस कीवर्ड को एज इट इज लिखना जरूरी है, लेकिन आप उसके आसपास यदि कोई पहले या बाद में कोई वर्ड ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फोकस कीवर्ड क्या है यहाँ पर, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इन डेली लाइफ, तो ये तो मुझे एज इट इज लिखना ही पड़ेगा यहाँ पर, ग्रेटिट्यूड इन डेली लाइफ। ठीक है, अब इसमें तो आगे पीछे कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, लेकिन हो सकता है कोई मेरा दूसरा फोकस कीवर्ड होता है जिसमें कोई गुंजाइश होती है लिखने की। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फोकस कीवर्ड होता है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मान लो, है ना, ओ सॉरी, तो यदि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट होता तो मैं लगा सकती थी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन मुंबई। ठीक है, तो मेरा फोकस कीवर्ड क्या था, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैंने पहले और बाद में ये कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो यदि गुंजाइश है तो, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन फोकस कीवर्ड लिखना कंपलसरी है, तो मैं एज इट इज वापस लिख दूंगी, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इन डेली लाइफ। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को अब? यस मैम। ओके, अब अगेन हमको क्या करना है, ये जो सब हेडिंग हमने बनाई है इसमें हम लिखेंगे कुछ कंटेंट, तो कंटेंट जो भी लिखेंगे उसको 200 से 250 वर्ड्स के अंदर अंदर हमको करना है। ठीक है, 300 से ज्यादा वर्ड किसी भी सब हेडिंग के अंदर नहीं लिखना है। ठीक है, वो एसईओ पर्पस से गलत हो जाता है। ठीक है, तो 300 के बाद हमको चेंज करनी ही पड़ेगी सब हेडिंग। ठीक है, ट्राई करो 200 से 250 वर्ड्स ही लिखो, तो लिख देते हैं कंटेंट 200 to 250 वर्ड्स प्लस 1 इमेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है हमको, हेडिंग 2 में कंटेंट लिखना है जो कि 200 से 250 वर्ड्स का होना चाहिए, प्लस एक इमेज ऐड करनी है। ठीक है, लिख लो ये पॉइंट भी, राइट कंटेंट
in 200 to 250 words and add one image. relevant image डालनी है हमेशा. मैडम 200 to 250 कंटेंट. हाँ, कंटेंट 200 to 250 words plus one image. ठीक है, लिख लिया. यस मैम. ठीक है. अब ऐसे ही अब हम बनाएंगे हेडिंग 3. ठीक है, हेडिंग 3 कैसे बनाएंगे? प्लस बटन पर गए, हेडिंग पर गए, ये H2 है, इस पे क्लिक किया, H3 बना दी. ठीक है, अब यहाँ पर जो भी हमको रिलेटेड कीवर्ड लेना हो वो हम ले सकते हैं. ठीक है, मान लो रोल ऑफ ग्रैटिट्यूड इन स्टूडेंट्स लाइफ. ठीक है, ये मैंने हेडिंग 3 ले ली. ठीक है, अब इसके अंदर जो कंटेंट लिखोगे अगेन सेम चीज रिपीट करनी है. 200 से 250 वर्ड्स प्लस एक इमेज. ठीक है, इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना है. 6 हेडिंग्स बना सकते हो इसमें. सेम चीज कंटिन्यू करनी है. 200 से 250 शब्द लिखने हैं प्लस एक इमेज लगानी है. ठीक है, क्लियर है? लिख लो ये आप. कंटिन्यू दिस अप टू हेडिंग 6. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कंटिन्यू करना है? यस मैम. ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? जो भी आपका फोकस कीवर्ड है, जब आप लिखोगे ना कंटेंट, ट्राई करो उसको नेचुरली आप सेंटेंसेस में यूज कर पाओ ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, स्टफिंग नहीं करनी. ऐसा नहीं हो कि मीनिंगलेसली कहीं पर भी फोकस कीवर्ड लगा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए. उसका कुछ मीनिंग भी निकलना चाहिए, लेकिन सेंटेंसेस ऐसे बनाओ कि उसमें आपका फोकस कीवर्ड ऑलरेडी कवर हो जाए. और इसका बेस्ट तरीका क्या है? जहां पर भी आप प्रोनाउंस यूज करते हो ना, प्रोनाउंस की जगह पर आप फोकस कीवर्ड का ही यूज कर लो. प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब जब हम नाउन को इंडिकेट, जो सब्जेक्ट है उसको जब हम इंडिकेट करते हैं, है ना, उसी को हम प्रोनाउंस बोलते हैं. सो प्रोनाउंस यूज करने की जगह हम फोकस कीवर्ड मतलब सब्जेक्ट का ही यूज कर ले वहां पर. ठीक है, तो इससे हमारी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और कंटेंट मीनिंगलेस भी नहीं होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? आया समझ में? यस. ठीक है. सो इतना पार्ट क्लियर है? इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना है? नहीं? मैम, हाँ जैसे मेरी वेबसाइट पे मेरा कोई प्रोडक्ट है क्लोथिंग से रिलेटेड, हाँ हाँ. तो उसकी सब हेडिंग, तो जैसे कोई एक प्रोडक्ट है तो उसके लिए भी 6 हेडिंग बनानी पड़ेगी क्या, मतलब उस पे नहीं पोस्ट नहीं, लिखनी हो तो? कंपलसरी नहीं है 6 हेडिंग बनाना. आप 3 हेडिंग में भी खत्म कर सकते हो, 4 हेडिंग भी बना सकते हो. जितना आपके पास कंटेंट बन सकता है उतनी ही हेडिंग बनानी है आपको. बहुत अच्छा, ज्यादा मतलब जरूरी नहीं है बनाना. जैसे कोई प्रोडक्ट है मेरा क्लोथिंग का, हाँ तो पहले तो उसके बारे में लिख दिया, हाँ फिर उसकी क्वालिटी लिख दी, और हाँ उस अगली साइड सब हेडिंग में उसकी मतलब हाँ. इसकी लिख दिया कि इसकी क्या बेनिफिट क्वालिटीज क्या है, क्या है उसके, किस किस बेनिफिट्स. के लिए यूजफुल है ये, है ना? अच्छा, उसकी क्यों इमेज लगा दी कस्टमर को साथ में. खरीदना, हाँ उसकी इमेजेस डाल दी. कस्टमर को क्यों इसको खरीदना चाहिए, किस तरीके से यूजफुल है. ठीक है, दूसरों से आप कंपटीशन में कैसे अलग हो, ये सारी चीजें लिखते जाओ उसमें. ठीक ओके है, मैम. एक बार लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा समझ में, है हाँ ना? बिल्कुल मैम. अब जैसे ये लिखने के बाद दिखेगा कैसे वो मैं बता देती हूँ. अ, एक मिनट लोड हो रहा है. देखो, अब ये लिखा हुआ है द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. ये देखो, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ये एक इमेज डाली है, फिर हेडिंग 2 है, उसको एक्सप्लेन किया है.
एक इमेज डालिए। हेडिंग 3, उसको एक्सप्लेन किया, एक इमेज डाली। हेडिंग 4, कंटेंट, इमेज। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखते जाना है। समझ में आ रहा है? ये मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। यस मैम। ये ऐसी दिखेगी पोस्ट पब्लिश होने के बाद। ये फीचर्ड इमेज बोलते हैं इसको, और ये बाकी पूरा कंटेंट। ठीक, कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेरी? मैडम आज करेंगे इसको ट्राई, अगर कुछ दिक्कत हाँ जाएगी तो हाँ, फिर। बिल्कुल बिल्कुल करिए। जी। ठीक है। अच्छा, क्लास के बाद करना है अभी करना है? क्लास के बाद मैडम करोगे ना ट्राई? हाँ यस मैम, मैम। बाद में करेंगे मैम। हाँ, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ, देखो ये पोस्ट हमने सिर्फ अभी बेसिक बनाया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक डालनी है, ठीक है। तो लिंक कैसे डालते हैं वो मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। मैडम ये किस टूल्स के अंदर कर रहे हैं अपन? ये वर्डप्रेस में लिख रहे हैं हम। ओके। वर्डप्रेस पर जो हमने वेबसाइट बनाई है ना, उसमें लिख रहे हैं, ठीक है। ओके। यदि किसी ने वेबसाइट नहीं बनाई है इन केस, तो वो ब्लॉग पर जाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ओके। आई होप सभी ने बना ली होगी वेबसाइट। अब लिंक कैसे डालना है वो बता देती हूँ। देखो, जब हम लिंक, एक हमको इंटरनल लिंक डालनी होती है, एक एक्सटर्नल लिंक डालनी है, ये कंपलसरी है। ज्यादा डाल सकते हो, लेकिन एक एक तो कंपलसरी है, ठीक मैम है। ये क्या हाँ, है, किस चीज़ की लिंक का मतलब है क्या है? बताती हूँ। देखो, इंटरनल लिंक मतलब होता है हमारी वेबसाइट के ही जो दूसरे पोस्ट हैं या दूसरे पेजेस हैं, उसकी जब लिंक हम अपने पोस्ट में डालते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनल लिंक, ठीक है। मतलब कि इस लिंक पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट के ही किसी पेज पर वो रीडायरेक्ट हो जाएगा कस्टमर, ठीक है। तो ये क्या हुई, इंटरनल लिंक हुई। एक्सटर्नल लिंक मतलब क्या होता है, ऐसी लिंक हम डालेंगे कि विजिटर जब उस पर क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट के बाहर किसी वेबसाइट पर जा वो डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस मैम। लिंक्स क्या हुई? ठीक यस। है, एक सेकेंड रुकिएगा, अब मैं लिंक डालना भी बता देती हूँ। अब लिंक कैसे डालेंगे, देखिए मैं कुछ कंटेंट यहाँ पर लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, मेरी वेबसाइट पे कोई दूसरी पोस्ट है, ये पोस्ट है मेरी वेबसाइट पर, ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, ठीक है। ये इसका फोकस कीवर्ड है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी यू कैन या फिर ऐसे लिख सकती हूँ,
ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मेरी एक पोस्ट है मेरी ही वेबसाइट पर जिसका फोकस कीवर्ड है ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो मैंने इसको नेचुरली इनकॉर्पोरेट कर लिया एक सेंटेंस में। क्या लिखते हुए मैंने लिखा, टू अंडरस्टैंड ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस रीड माई पोस्ट ऑन जर्नी ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बारे में लिखी हुई थी पोस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, इस पेज पर आऊंगी, इस पेज का जो लिंक है मेरे वो है पोस्ट है, ठीक है, जिसका लिंक मुझे डालना है। तो मैंने इसका लिंक कॉपी किया। लिंक कैसे कॉपी करते हैं, यूआरएल में जो लिंक दिख रहा है आपको, उसको आपको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी कर लिया, यहाँ पर आए वापस, इसको वर्ड को सिलेक्ट किया, लिंक पर क्लिक किया और लिंक को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद या तो एंटर प्रेस कर दो या लिंक पर क्लिक कर दो, तो ये इस तरीके से आपको लिंक दिख जाएगा, कलर चेंज होकर दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। कैसे लिंक डाला समझ में आया? इसका लिंक बस डालने का प्रैक्टिकल आप लोग तुरंत करके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसके बाद जंप लिंक का प्रैक्टिकल करवाऊंगी आपसे। ठीक है, तो एक बार पहले लिंक का प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर जंप लिंक का प्रैक्टिकल करवाती हूँ। ठीक है, सभी को एक लिंक डालनी है अपने ब्लॉग में, किसी भी चीज का लिंक डाल दो, किसी बाहर वाली वेबसाइट का भी लिंक डाल सकते हो। ठीक है, सब लोग ट्राई करो। लैपटॉप से ज्वाइन किए हो, मोबाइल से किया हुआ है आप लोगों ने? किससे ज्वाइन किया है? विद्युत? लैपटॉप लैपटॉप। कपिल लैपटॉप, वेरी गुड। विद्युत? लैपटॉप मैम। अवनीश? प्रवीण? मैडम आज मोबाइल से किया है, लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम थी, उसको रिपेयर के लिए दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। खुशी? लैपटॉप, मोबाइल? मोबाइल। नेहा? ठीक है, जिसने लैपटॉप से किया है वो इसका प्रैक्टिकल कर लो, जिसने नहीं किया है वो बाद में करके देख लेना। ठीक है, मैम मोबाइल। लेकिन हाँ लिंक हाँ, डालने के लिए पहले पोस्ट लिखनी पड़ेगी ना उसमें। नहीं नहीं, तो पोस्ट में क्या करना है, बस एक पोस्ट में क्या मैंने क्या किया, मैं पोस्ट न्यू पोस्ट लिया, उसमें बस कुछ भी वर्ड लिखो और वर्ड पे किसी भी बाहर की वेबसाइट का लिंक डाल दो, बस इतना ही तो करना है ना? करो ये, अभी करो प्रैक्टिकली। मोबाइल से भी हो तो सकता है, बट थोड़ा सा नया नया है तो दिक्कत आ सकती है, समझ में नहीं आएगा, समझने में दिक्कत होगी। तो आप लोग जब लैपटॉप यूज करो तो तब कर लेना आप लोग। मुझे स्क्रीन शेयर करके बताना जो जो भी लैपटॉप से किए हुए हो। मैंने ऑलरेडी उसमें मेरी लास्ट वाली पोस्ट में किया हुआ है, बट आपने उसको डाली हुई इस है? तरह, जी हाँ, इस तरह से नहीं किया है, बट मैंने वो डिफरेंट वे में हुआ है। एक और मिनट में चेक कर लेती हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। नो मोर करके डाली है आपने? नहीं, वो तो ऑलरेडी। वो लास्ट में, आपको सबसे लास्ट में मैंने किया है। वो तो क्या फर्स्ट पोस्ट थी, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस के हिसाब से हुआ है, बट अभी नेक्स्ट वाली में प्रॉपर तरीके से होगा जो भी होगा काम। हाँ, इसमें मुझे लिंक तो नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में। सबसे लास्ट में एकदम बॉटम में आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम एकदम की लिंक बॉटम मैंने में, हाँ मेंशन की हाँ है। हाँ, डाली है, एक सेकंड। नहीं। आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊं क्या मैं? हाँ, स्क्रीन शेयर करके बताइए, क्योंकि मुझे लिंक नहीं दिख रहा है। ये नो मोर पर तो आपने नहीं डाला, ये तो ब्लॉग पोस्ट का ही है ना? आपने जो लिंक डाला है, आपका डाला हुआ लिंक मुझे नहीं मिल रहा है। चलिए, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरे को। हाँ हाँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिए।
विजिबल स्क्रीन मेरी। हाँ जी। ये देखिएगा लास्ट में मैंने ये यहाँ पे की हुई है, अगली स्टोरी सही लगे तो कमेंट हाँ करना बट ना ये भूलें। लिंक नहीं है, ये आपने हम्म। लिंक पेस्ट कर दिया है ना। हाँ देखिए हाँ हाँ, मैंने बस जो ये लिंक गलती हुई। डाली है, हाँ मैंने जो लिंक डाली है वो टेक्स्ट के ऊपर मैंने हाइपर लिंक हम्म। किया है टेक्स्ट को, है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ। तो वो आपको करना है, वो समझ आया कैसे करना है। हाँ वो मैं समझ गया, बस ये क्योंकि मेरा फर्स्ट पोस्ट था ना तो थोड़ा इसमें हाँ गलती हुई है। कोई नेक्स्ट बात वाली नहीं। में तो प्रॉपर तरीके से होगा जो भी होगा फिर। हाँ तो ये इसका प्रैक्टिकल करो आप अभी, कैसे करोगे वो करो, करके देखो, नहीं आता है तो मुझे पूछो, ठीक है। देख के बट मैंने देख लिया एक बार कैसा, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ करके। हाँ हाँ करके देखो, उसको प्रैक्टिकल करके देखो, क्योंकि मैं इसके बाद जंप लिंक भी करवाऊंगी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ये आ मैम जाएगा तो वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ विद्युत मैम बोलो। लिंक डाल दिया है मैंने, लेकिन वो डालिए। ओपन नहीं हो रहा मैम। ओपन नहीं हो रहा, स्क्रीन मैं एक बार शेयर स्क्रीन करो शेयर अपना। करता हूँ। हाँ हाँ कपिल एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए आप। हाँ ठीक है। अ, ये देखो मैम, अमेजोन का लिंक डाला है, हाँ लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा मैम। करो क्लिक, हाँ इधर नहीं होगा, जब तक पब्लिश नहीं करोगे तब तक क्लिक लिंक ओपन नहीं होगा। अच्छा, मतलब हो तो गया, इस पे लिंक तो डल गया। हाँ हाँ अब देखो आपको amazon.in लिखकर नहीं डालना है, आपको सिर्फ amazon लिखना है और अच्छा अच्छा। amazon.in की लिंक इस पे डाल देनी है, ठीक है। अच्छा, उसमें भी हो जाएगा। हाँ उसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो लिंक डालना तो समझ में आ गया है ना। अब जब हम लिंक डालते हैं तो हमको उस टेक्स्ट का भी बहुत ध्यान रखना है जिस पर हम लिंक डाल रहे हैं, ठीक है। क्या हमने लिखा है, किसको हम हाइपर लिंक कर रहे हैं, उसका भी हमको ध्यान रखना है। जिस लिंक को डाल रहे हैं क्या वो उस जो भी हमने लिखा है उससे रिलेटेड भी है या नहीं। ऐसा ना हो कि अमेजन पर लिंक डाल रहे हैं और बात हम कर रहे हैं प्रायुक्त की, है ना, या डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पेज पर रीडायरेक्ट हो रहा है विजिटर, उसी पे मतलब उस पेज का जो भी कंटेंट है, जिस भी बारे में वो कंटेंट है, उसी से रिलेटेड वो कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर है सभी को। यस मैम। ओके। और बाकी तो सबने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है राइट, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, कपिल हो गया, आपको समझ में आया, करके देख लिया प्रैक्टिकली। बस 5 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा, उसी पे काम चल रहा है। ठीक, ठीक है कर लीजिए। फिर मैं जंप लिंक स्टार्ट करती हूँ। जंप लिंक के बारे में सुना है किसी ने? नो मैम। नहीं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं, तब तक ओपन करती हूँ। सक्सीड प्रॉपरली हो गया। हो गया, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, गुड। अब जंप लिंक समझ लेते हैं। जंप लिंक मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कई सारी वेबसाइट्स पर देखा होगा कि हम किसी वर्ड पर, जैसे कि मेन्यू सेक्शन है या फिर हाँ मेन्यू सेक्शन ही समझ लेते हैं। यदि मैं अबाउट अस पर क्लिक करती हूँ तो उसी पेज में अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट, सारा डिटेल्स उसी एक पेज में, वन पेज थीम बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो उसी पेज में सब कुछ होता है। आप अबाउट अस पर क्लिक करोगे तो अबाउट अस वाले सेक्शन पर जंप हो जाओगे उसी पेज में। आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट अस वाली सेक्शन पर जंप हो जाओगे। ये देखा है, किसी ने नोटिस किया है? किसी ने नहीं देखा ये? अच्छा ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, एक मिनट।
एक मिनट, ये आ गया, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। ये देखिए मेरी स्क्रीन विजिबल है लोगों को? यस और नो? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये वन पेज थीम है, इसमें ये मेन्यूज बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं होम पर क्लिक करती हूँ, सॉरी अबाउट पर क्लिक करती हूँ, तो देखो उसी पेज में अबाउट वाले सेक्शन पर आ गए। मैं टीम पर यदि क्लिक करूंगी तो ये देखो टीम वाले सेक्शन पर जंप हो गए। मैं यदि एक्स्ट्रास पर क्लिक करती हूँ, ये दूसरे पेज पर डाइवर्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया? मतलब जब तक उसी पेज पर हम जंप होते जा रहे थे किसी दूसरे सेक्शन पर, उसको बोलते हैं कि एक ही मतलब जंप लिंक का यूज करके हम सेम पेज में जंप कर सकते हैं उस सेक्शन पर डायरेक्टली। ये समझ में आया? फीचर समझ में आया मतलब जिसकी बात हो रही वेबसाइट है? में, हाँ मतलब वेबसाइट में कॉन्टेक्ट अबाउट ये जोड़ना मतलब। हाँ, मतलब कॉन्टैक्ट जो भी आपने लिखा है वो पेज उस, जोड़ना। हाँ ठीक है, मतलब पेज नहीं जोड़ा है, उसी पेज में अलग अलग सेक्शन बना दिए हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, रुको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखो, ये एक पोस्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है, एक स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है। अब स्टोरी में मैंने एक ये बीच में एक सेक्शन दे दिया, द टाउन वॉज गोन, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि यदि इस पर क्लिक करे कोई तो डायरेक्टली उस सेक्शन पर जंप हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जंप लिंक का यूज किया। अब मैं यदि इस पर क्लिक करूंगी, देखो डायरेक्टली उसी पर आ गई, द टाउन वॉज गॉन, राइट। ये जो हुआ इसको बोलते हैं जंप लिंक। अभी समझ में आया जंप लिंक क्या है, उसका यूज क्या है? यस मैम। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं वो दिखाती हूँ। देखो, इसको जंप करवाने के लिए मैं 2-3 हेडिंग्स यहाँ पर बना देती हूँ। Why should everyone practice gratitude daily? ठीक है, इसको भी मैं हेडिंग बना देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये मैंने हेडिंग बना दी एक और। अब देखो कौन सी हेडिंग है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, ठीक है। इसमें कुछ कुछ हम कंटेंट डाल देते हैं, इस तरीके से मैं लिख देती हूँ ताकि इसमें गैप आ जाए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि इम्पोर्टेंट ये तीनों पर यदि कोई क्लिक करे तो डायरेक्टली इस सेक्शन पर पहुंच जाए। तो मैं क्या करूंगी, पोस्ट के स्टार्टिंग में ही एक ये डाल दिया, एक ये डाल दिया, और एक ये थर्ड वाला डाल दिया। ठीक है, ये तीनों दे दिए। अब लिंक कैसे डालेंगे इस पर?
सबसे पहले आया इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इन डेली लाइफ। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट हैंड साइड में जो सेटिंग्स आ रही है, इसको हम नीचे लेकर जाएंगे। नीचे में ये एडवांस दिख रहा है आप लोगों को, एडवांस पर क्लिक करेंगे तो ये HTML एंकर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, HTML एंकर में ये जो वर्ड मतलब जो कीवर्ड लिखा हुआ है, जो हेडिंग लिखी हुई है, उसको एज इट इज लिखना है, बिना किसी स्पेस के, स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ इम्पोर्टेंस, सॉरी, इम्पोर्टेंस डैश ऑफ डैश gratitude डैश इन डेली लाइफ। ठीक है, हमको स्पेस नहीं देना है बीच में, स्पेस की जगह पर हम डैश को यूज कर लेंगे, हाइफन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो यूज करोगे और एज इट इज इसको लिख दोगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? इतना क्लियर है? अब जो आपने यहाँ पर लिखा है, इसको कॉपी कर लो यहाँ से। कॉपी करने के बाद अब हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इन डेली लाइफ लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लिंक पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर, क्योंकि हमको इंटरनल लिंक डालनी है और सेम पेज में हमको करना है, इसको जंप लिंक डालनी है। जंप लिंक के लिए हमेशा हैशटैग स्टार्ट होगा। ठीक है, हैशटैग से स्टार्ट होगी जंप लिंक हमेशा। उसके बाद जो हमने वहां से कॉपी किया था वो लिख देंगे और ये इंटरनल लिंक पर क्लिक कर देंगे। ये इस पे लिंक डल गई। ठीक है, अब पब्लिश करके बताती हूँ मैं। व्यू पोस्ट करेंगे, ये देखो, ये इस पर क्लिक करूंगी डायरेक्टली ये आ गया, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इन डेली लाइफ, इस पर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे स्क्रॉल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये मेरी वेबसाइट में ये बहुत बड़ा सा सेक्शन है लोगों का, इस वजह से वो छुप जाता है कंटेंट। ठीक है, समझ में आया सभी को क्या करना है, कैसे करना है? क्लियर हुआ क्या? एक बार कोई भी स्क्रीन शेयर करो, मैं एक और बार इसको प्रैक्टिकली बता देती हूँ, उसके बाद आप खुद से करना। ठीक है, कोई स्क्रीन शेयर करेगा? विदित, स्क्रीन शेयर करोगे? ओके मैम। हाँ, लिखो, 2-3 हेडिंग्स डाल दो। एड टाइटल में तो सबसे पहले आप डाल दो टेस्ट पेज। हाँ, फर्स्ट पेज डाल दो। अब 2-3 हेडिंग्स बना लो। जैसे मैंने लिखा था कंटेंट इमेज, ऐसा कुछ लिख लो या कुछ भी लिख दो ताकि आपको थोड़ा स्पेस मिल जाए। हेडिंग 2 बनाओ, हेडिंग 3 बनाओ, हेडिंग 4 बनाओ, या हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 भी लिख सकते हो आप। यस मैम। और थोड़ा सा नीचे वो एक और हेडिंग बना लो, 3 हेडिंग्स बना लो। अब जो आपने, हाँ पहले लिख लो फिर बता। अब आपने जो सेकंड पेज लिखा है ना, इसको आप नॉर्मल में लिखो, फर्स्ट पेज के नीचे, पैराग्राफ फॉर्मेट में।
फर्स्ट पेज इसके नीचे एड जो लिखा है, हाँ उसके नीचे लिखो। हाँ सेकंड सेकंड पेज। हाँ नॉर्मली लिखना है आपको, ठीक है। अब अपन को चाहिए कि ये सेकंड पेज पर कोई क्लिक करे तो आपकी हेडिंग वाले सेकंड पेज पर जंप हो जाए, ठीक है। कैसे होगा, ये जो आपका हेडिंग वाला सेकंड पेज है इसको सिलेक्ट करो आप पूरा। हाँ अब आपको राइट हैंड साइड में एडवांस ऑप्शन दिख रहा है। हाँ ये बार स्क्रीन शेयर स्टॉप करना पड़ेगा फिर दिखेगा। अच्छा आपको नहीं दिख रहा, हाँ कर चलो स्क्रीन शेयर स्टॉप कर लो, या उसको साइड में कर दो ना, चलो ठीक है। एडवांस दिखा आपको? हाँ दिख गया, HTML लिखकर। हाँ उसमें लिखो सेकंड पेज, बिना किसी स्पेस के लिखना, सेकंड के बाद डैश लगाना फिर पेज लिखना। हाँ लिख दिया मैंने। लिखा? अब उसको कॉपी कर लो, किया कॉपी? यस मैम। हाँ अब जो सबसे ऊपर सेकंड पेज लिखा था ना आपने, उसको हाँ select करो। उसको सिलेक्ट कर लिया। हाँ हाँ अब उस पर लिंक का ऑप्शन सिलेक्ट करो। हाँ अब उस पर पेस्ट कर दूँ नहीं, हैशटैग लगा के। हैशटैग लगाओ फिर वो पेस्ट कर दो और फिर एंटर प्रेस कर दो। हो गया, बन गई लिंक। अभी कर दिया मैंने। इंटरनल इस पे क्लिक करना है क्या? हाँ 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 कर दिया मैंने, ब्लू ठीक है, कलर का आ लगे गया। है ना। अब जब आप इस पेज को पब्लिश करोगे तो वो हाँ जंप हो जाएगा ऑटोमेटिक सेकंड पेज पर, ठीक है। यस। प्रोसेस समझ में आ गया? इसको सभी लोग एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। मतलब मैम जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है हाँ और फिर इस पे कोई दूसरी पेज का, दूसरे पोस्ट का वो लिंक देना है तो उस काम में आ सकता है। हाँ वहां पर ये काम आ सकता है, या फिर जैसे होम पेज में आपको अलग अलग प्रोडक्ट पर, जैसे आपने किसी प्रोडक्ट पर क्लिक किया विजिटर ने और सेम पेज में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, उस पर डाइवर्ट करना है, वहां पर भी इस लिंक का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ मैम इसके लिए वो पिछली बार वाला बताया तो वो भी काम में आ सकता है ना आपने? पिछला लिंक पिछली बार क्या बनाएगा वो। बताया था? वो अमेजोन वाला किया था ना मैंने, वो भी तो काम हाँ में आ हाँ सकता है इसमें। हाँ 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 वो भी काम में आ सकते हैं, ओके। ठीक है। तो ये ठीक है। प्रैक्टिकली करके देखिए, जहाँ पर इशू आते हैं हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। ओके किसी को मैम। कुछ पूछना है? मैम आपने वो कीवर्ड लिखना बताया तो सिलेक्ट करना बताया था गूगल एड से, हाँ तो वो कहाँ यूज होते हैं? वो मैंने रिसर्च की थी और मैंने तो एक्सेल में ये लिख जो भी लिए थे। ये जो आपने ब्लॉग अभी लिखा है ना, हाँ ब्लॉग के लिए कीवर्ड्स और सब हेडिंग्स की जरूरत पड़ेगी, हाँ तो उसके लिए वो कीवर्ड रिसर्च में वही तो निकलेंगे, कीवर्ड्स और रिलेटेड कीवर्ड्स निकलेंगे, तो एक को आप मेन कीवर्ड बना लोगे, बाकी को आप रिलेटेड जो भी आपको लगता है कि इसमें यूज हो सकते हैं वो यूज कर लोगे, ओके मैम। ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन? नहीं? चलिए ठीक है, तो आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। ओके।